Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 5th, chapter 10, conquering distance, and today we have topics to discuss: water transport, air transport and disadvantages of transport from the page number 70 to 72. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 5th के लिए है, चैप्टर 10 कॉन्क्यूरिंग डिस्टेंस, और आज जो हमारा टॉपिक है वो वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे वाटर में होने वाले ट्रांसपोर्ट, यानी जो पानी से जितनी चीज़ें इधर से उधर जाती हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट हम पानी से करते हैं, और जितना ट्रांसपोर्ट हम एयर यानी हवाई जहाज़, यानी जितनी चीज़ें हम हवा में इधर से उधर करते हैं, यानी कि ऐसे हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, ये जो चीज़ें हम इनके बारे में जानेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। The earliest means of water transport were raft and boats. The progress of civilization around river banks played an important role in development of water transport. The water transport also underwent the revolution with the discovery of steam engine. अब अर्लीस्ट मीन, जब पुराने ज़माने में, जब अर्ली ह्यूमन थे, आदिवासी थे, तब भी नाव हुआ करती थी और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो एंशियंट टाइम से हमारे साथ सामने है। जैसे कि अगर हम रामायण की बात करते हैं तो उसमें भी प्रूफ मिलता है कि नाव है, महाभारत में भी नाव का एक प्रूफ है। तो जितनी भी हम एंशियंट बुक देखते हैं उसमें एक वाटर ट्रांसपोर्ट का एक हमें मतलब एक प्रूफ मिलता है। जैसे कि अगर हम क्रिश्चियनिटी को आगे देखें, है ना, तो उसमें एक नूह की एक कश्ती दिखाते हैं। तो वो भी एक, अगर देखा जाए तो मतलब 1000 या 1500, है ना, इतना टाइम पुरानी बात है। तो उस टाइम का भी एक प्रूफ मिलता है कि हाँ, नाव थी। तो वाटर ट्रांसपोर्ट एक एंशियंट टाइम से है ना, एंशियंट टाइम से है। तो अब यहाँ क्या है, अब हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट किस तरीके से जो है वो डेवलप हुआ। हैवी कार्गोस लाइक रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स, ओट्स एंड द food grains and carried in the ship that sail ocean and sea to different part of the world. Oil is carried in the special ships called tanker. तो अब ये आप जितने भी देखेंगे ये सब मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं इसमें कार्गो की, तो ये एक बड़े शिप जिसके अंदर बहुत बड़ा सामान है वो इधर से उधर जाता है। ठीक है, लोग घूमने के पर्पज से भी शिप को यूज़ करते हैं। तो अब वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़ें हम एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं, तो ये एक हैवी लोड उठाने के लिए, लेकिन देर में पहुंचाने के लिए, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जो कच्ची हो और जो ख़राब ना हो, है ना, हम उस वाटर से हम भेज सकते हैं, पानी के ट्रांसपोर्ट से हम उसको भेज सकते हैं। अब ऐसी चीज़ नहीं जो एक दिन में ख़राब हो जाए, कोई ऐसी चीज़ जो सड़ जाती है या ख़राब हो जाती है, तो उसको हम भेजते हैं हवाई जहाज़ से। लेकिन जो एक पानी का एक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत स्लो होता है। वो ऐसी चीज़ें, चावल हैं, है ना, दालें हैं, और जैसे बाइक है, कार है ना, शूज़ हैं, इस टाइप के आइटम जो आराम से, प्लास्टिक के आइटम है जो आराम से एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं और जो ख़राब ना हो, वो उन चीज़ों का यूज़ जो है बिजनेस के तौर पे वाटर ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। और ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये मतलब एक तरीके से हमारे देशों का एक बिजनेस भी बढ़ाता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब एक देश से दूसरे देश में जो इनके बिजनेस हो रहे हैं, और एक देश से दूसरे देश का माल आ रहा है, मतलब हमारे देश में अमेरिका का माल आ रहा है या अमेरिका में भारत का माल आ रहा है ना, भारत का माल अलग देशों में भी जाता है। तो ये सब क्या है, ये ट्रांसपोर्ट जो है एक कमर्शियल बिजनेस को भी मतलब कमर्शियल जो रिलेशन होते हैं उसको भी बढ़ावा देता है। The Suez Canal links the Mediterranean Sea with the Red Sea, while the Panama Canal connected the Pacific Ocean with the Atlantic Ocean. अब स्विस कैनल जो लिंक करता है वो मेडिटेरियन सी को लिंक करता है और रेड सी को, while the Panama Canal जो कनेक्ट करता है किसको, पैसिफिक ओशन को, with the Atlantic Ocean. There is no doubt these two canals have reduced the traveling time considerably. इन इंडिया रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर यूज टू इनलैंड वाटरवेज। अब ये जो स्विस कैनल और पनामा कैनल है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देशों की दूरी को कम कर दिया। अब हम दूसरे देशों में स्विस कैनल और पनामा कैनल के जरिए, जहां बहुत टाइम लगता था, अब क्या है, अब कुछ इन्होंने कुछ घंटों की इसमें कटौती कर दी, तो इसमें शॉर्टकट भी निकाल लिया गया। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इनलैंड वाटर मतलब इंडिया में घर के अंदर, मतलब अपने ही अंदर इंडिया कहाँ कैसे बिजनेस करता है, तो इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर यूज टू इनलैंड वाटरवेज। अब इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर है, इस पे भी बिजनेस होता है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में कार्गो या शिप का यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरीके से ये अपने अंदरूनी व्यापार, जो घर के अंदर के व्यापार है, जो मतलब देश के अंदर, देश एक अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो मालों को पहुंचाया जाता है, तो इसमें गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर का एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहता है। मुंबई
Chennai, Kochi, Kolkata, and Vishakhapatnam, big river like a Brahmaputra in Assam, are used as inland waterways by barks and ferries for the carrying goods and people. The backwater of Kerala, beside the being used for transport purpose, are also huge tourist attraction. Boats in the Hooghly are used in means of transport and Hooghly River in Kolkata. अब हम बात करते हैं जैसे कि कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, वो मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं? मुंबई, चेन्नई, कोची, कोलकाता, विशाखापट्टनम। पोर्ट्स क्या होता है? पोर्ट एक ऐसी जगह जहां पानी के जहाज रुकते हैं, जहां से उन जहाज़ों पर लोड कर कर दूसरे देशों में, मतलब पोर्ट ऐसी चीज जहां पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं, वहां पर लोड होते हैं, वहां पर लोग बैठते हैं और एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट। बोट्स इन हुगली आर यूज टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हुगली में ये जो बोट है वो यूज होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। और हुगली रिवर कहां पर है? हुगली रिवर है कोलकाता में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एयर ट्रांसपोर्ट। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द एयर ट्रांसपोर्ट, बट इट इज ऑल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव। Airways are free from the physical barriers such as mountains, ranges, river and forest. Wright brother had invented the aeroplane. अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट का सबसे तेज जरिया वो क्या है? वो है एरोप्लेन, है ना। अब हम इस पे क्या करते हैं? बट इट इज ऑल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव, और ये सबसे महंगा है। अगर हम बात करें, हम ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन का टिकट कितना होता है? सस्ता होता है ना। लेकिन मतलब अगर हम ट्रेन और एरोप्लेन को कंपेयर करें तो एरोप्लेन का टिकट बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो अगर हम बात करें मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है एरोप्लेन, है ना। अब लेकिन इसमें कुछ बैरियर नहीं होते ये, मतलब एक तरीके से जैसे कि ये सीधा हवा में उड़ के जाता है। अगर आपको कोई भी डिस्टेंस कवर करनी है तो ये एक जगह से दूसरी जगह हवा में उड़कर आपको पहुंचा देगा। उस पर ना तो कोई ट्रैफिक की ज़रूरत होगी, ना इसमें कोई बैरियर्स आएगा, ना कोई माउंटेन, ना रेंजेस, ना रिवर, कुछ नहीं। ये सीधा उड़ के जाएगा और आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी पहुंचा देगा। तो दैट इज़ द रीज़न दैट वी आर कॉलिंग अ मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन और मोस्ट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ये सबसे तेज मीन्स है ट्रांसपोर्ट का। The Wright brother had invented the aeroplane. This is the picture of Wright brother. Wright brother has invented the aeroplane. Aeroplane का जो invent करने वाले हैं नाम है Wright brother. Starting with the time when the man tried to fly with the help of balloons. Today, supersonic jets travel faster than the speed of sound. Perishable items are sent by air. अब जब स्टार्टिंग में इसका इन्वेंट हुआ, जब लोगों को, जब एरोप्लेन का इन्वेंट नहीं हुआ था तो लोग किसको यूज़ किया करते थे? मतलब उड़ने के लिए बलून का यूज़ किया करते थे। अब इसके ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए ये, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन अब राइट ब्रदर की मेहनत के बाद क्या हुआ? एक बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स जो है सबके सामने आया, और वो था एरो। लेकिन इन सब की इतनी मेहनत के बाद, राइट ब्रदर की इतनी मेहनत के बाद एरोप्लेन बना। जब एरोप्लेन का इन्वेंट हुआ तब सुपरसोनिक जेट ट्रेवल, अब लोग हवाई जहाज़ और जेट जैसे मतलब जेट जो अब आ चुके हैं, मतलब एक तरीके से एरोप्लेन और जेट एयर जो आ चुके हैं, अब ये एक बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ हो गए। इनके साथ एक बहुत तेज स्पीड होती है। अब इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही घंटों के अंदर पहुंच सकता है। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, all the major cities are linked by the air. Many big cities in the world like London, Paris, Moscow, New York, etc. have a large international airport. अब ये जो देश हैं ये एक दूसरे से एयर के जरिए बहुत जल्दी कनेक्ट हुए हैं। मतलब जैसे एरोप्लेन का जैसे इन्वेंट हुआ तो क्या हो गया, हम लोगों में डिस्टेंस जो है बहुत कम हो गया। अब अमेरिका, अब कहीं भी अमेरिका, रशिया, कहीं पर भी हम लोग अब कुछ ही घंटों के अंदर पहुंच सकते हैं। मतलब अब कहीं पर भी जाना इम्पॉसिबल नहीं है। Now, disadvantages of the modern means of transport. Though the modern means of transport have made of life comfortable, yet they have created a few problems as well. Air pollution, the main problem caused by the smoke given out the different vehicle moving on the road. अब हम ये मानते हैं कि अब हमें ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिल गया है। एयर ट्रांसपोर्ट भी है, लैंड ट्रांसपोर्ट भी है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन ये सब जिन व्हीकल से जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, एक तरीके से ये कॉजेस एयर पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन से क्रिएट करता है। अब इससे जितना भी स्मोक होता है वो क्या होता है, वो सांस लेने में दिक्कत है, पूरी तरीके से एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, आसपास का एटमॉस्फेयर भी ख़राब कर रहा है। हम ये मानते हैं कि बहुत ये एक तरीके से आज का ट्रांसपोर्ट बहुत तरक्की कर रहे हैं। हम लोग एक जगह से स्कूटर से, बस से, बाइक से, कार से,
है ना, ट्रेन से या हम एरोप्लेन से अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो इसका फ़ायदा है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि इससे एयर पॉल्यूट हो रही है, भाई हवा का प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। This causes in human being. This causes illness in human being. Effort are on to develop more fuel efficient vehicle. ट्रैफिक जाम आर अनदर प्रॉब्लम। अब इन सब से निपटने का जो इन सब को प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? ट्रैफिक जैम। अब जैसे ही ट्रैफिक जैम होता है तो उस पर क्या होता है, बहुत सारा अब लोग खड़े हुए हैं, वो अपनी बाइक का या कार का इंजन चला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस ट्रैफिक के अंदर और भी धुआं निकल रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सीडेंट इज ऑल्सो देयर एज मैनी पीपल डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल। और फाइनली जो एक्सीडेंट की एक जड़ होती है वो क्या होता है कि बहुत से लोग क्या है, अब बहुत से लोग जो होते हैं वो ट्रैफिक रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, तो उससे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। I hope you like this video. We will upload some more new topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.